हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं अपने बैच का प्रमोशन के लिए एक वीडियो। तो आप देख ही रहे हैं, बोर्ड पर लगा रखे हैं हम 12th 2025 के लिए हम एक बैच स्टार्ट किए हैं, जिसका रूटीन है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुबह 7 से 9 में। अभी ये बैच स्टार्ट हुई है 2 तारीख को। इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों को भेज सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं या बता देना चाहते हैं कि ये बैच किस प्रकार से हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि फ़ी हमारे यहाँ एकदम मिनिमम होता है, कम से कम फ़ी में। मेरा नंबर होगा, आप यूट्यूब पर से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा जो स्टडी प्लान है वो क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, 12th 2025 खास करके बिहार बोर्ड के लिए हम अभी बता रहे हैं, फिर सीबीएसई वालों को भी बताएंगे। बिहार बोर्ड में 100 में 100 नंबर लाना इस बार बहुत ही आसान रहेगा, और इस बैच का नाम ही हम दिए हैं मिशन 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100 कैसे लाया जाए, स्ट्रेटजी बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करके प्रैक्टिस रिवीजन के साथ एकदम 100 में 100 तैयार करेंगे। अब देखिए कैसे आ सकता है। तो जो यहाँ देखिए आपको हम लिखे हुए हैं टॉपिक और इधर उसका वेटेज। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में है 10 नंबर का सवाल, यही हमको समझाना है कि ये 10 नंबर का सवाल तब है जब सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर का। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में सवाल की संख्या दुगनी हो गई है। इसका मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से सवाल अब 10 नंबर के नहीं बल्कि 20 नंबर के पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली अलजेब्रा में 2 टॉपिक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, और यहां से 13 नंबर का सवाल है, लेकिन अब पूछा जा रहा है 26 नंबर। कैलकुलस से 44 नंबर, लेकिन आप समझिए 88 नंबर। वेक्टर और 3D से 17 यानी 34। लिनियर प्रोग्रामिंग से 6 और 6 दूनी 12 नंबर ऑब्जेक्टिव भी। प्रोबेबिलिटी से 20 नंबर, तो आपका हो गया 200 मार्क्स। अब सोचिए किसी टॉपिक को पकड़ते हैं, मान लीजिए कैलकुलस को पकड़ते हैं, तो कैलकुलस से अकेले 88 नंबर का सवाल है। अगर सिर्फ इसी को फोकस कर लेते हैं बढ़िया से तो 88 नंबर, और पकड़ लेते हैं अलजेब्रा तो यहां से 26 नंबर। मतलब इधर से भी 8 काट लेंगे, इधर से भी 6 काट लेंगे, तो 80 और 20 100 में 100। इस 2 टॉपिक को पकड़ करके 100 में 100 ला सकते हैं। इस 2-3 टॉपिक को पकड़ कर ला सकते हैं, किसी को भी 2 पकड़ के 100 में 100 ला सकते हैं। विस्तृत बातें हम क्लासरूम में करेंगे। मतलब चूंकि दुगना ऑप्शन है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं कि हाउ कैन बी गेट 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100 लाना बहादुरी नहीं है, और अगर 100 में 100 नहीं लाते हैं तो यह बहुत बड़ी कमजोरी है। 100 में 100 ले भी आते हैं तो आप 58% न ला रहे हैं 200 नंबर के सवाल में। तो हमारा ये मिशन 100 एक प्रोग्राम के तहत हम इसको चलाए हैं। 12 का बैच शुरुआत कर दिए हैं। यथाशीघ्र आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में। बहुत कम फी में ये तैयार किया जा रहा है, और इस प्रकार से किया जाएगा कि लगातार सिलेबस चले और कम से कम एक बार पूरा रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो लगातार, कि 100 में 100 आ जाए। अब हम इसके थोड़े से और ऊपर चलते हैं। अब आप देखिए एक एक बात को यहाँ बताया गया है, इस बैच की और क्या क्या खासियत होगी इस बैच में, जरा देखिएगा। तो पहले हम बता रहे हैं आपका बोर्ड का सिनेरियो। बोर्ड का सिनेरियो क्या है, बोर्ड में देखिएगा आप कि सबसे पहले सेक्शन ए हम लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखिए, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
बट यू हैव टू सोल्व ओनली 50 क्वेश्चंस। यानी ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको बनाना है सिर्फ 50। तो सोचिए कितना आसान है। 100 में से 50 ही छांटना है, तो 50 में 50 ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 100%। पूरा इस पर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है कि हम चैप्टर वाइज क्लास समाप्त करने के बाद हर एक चैप्टर से लगभग 100 सवाल का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव का शेड्यूल लगाएंगे। कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें कम भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव सवाल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। सब पूरे चैप्टर को शुरुआत करेंगे। जैसे मान लिया अभी हमने शुरुआत किया डिटर्मिनेंट, तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फिर और 1-2 6 बुक रेफरेंस बुक से हम लोग पढ़ाएंगे, एक एक सवाल को क्लास में करवाएंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है उसको भी काफ़ी बढ़ाएंगे। और इसके बाद जब सिलेबस समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव का 5 सेट हम करवाएंगे। मतलब 5 गुना 100 सवाल, यानी ये 500 सवाल का कलेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जो किसी भी एंगल से आपको कोई सवाल छूटने नहीं देगा। तो यहाँ पर हम आपको ये बेनिफिट देने जा रहे हैं। ये 5 सेट सिलेबस समाप्त हो जाने के बाद आगे ले जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देयर आर 30 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, बट यू हैव टू सोल्व ओनली 15 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में 2-2 नंबर का, लेकिन आपको बनाना है 15। यहां भी आपके पास 15 ऑप्शंस है। मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपका बढ़िया हो गया तो डिफरेंशिएशन से ही 5 सवाल बना दीजिए। मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन बढ़िया है तो इंटीग्रेशन से ही बना दीजिए, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी बढ़िया है, डिफरेंशिएशन छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन प्रोबेबिलिटी दोनों बढ़िया है, डिटर्मिनेंट छोड़ दीजिए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इनवर्स बढ़िया है, ये सब छोड़ दीजिए। उस सवाल को पकड़ना है जो मैक्सिमम नंबर दे सकता है, जहां से एक नंबर भी ना कटे। इन सारी बातों को हम क्लास में अच्छे तरीके से करेंगे। और आगे आइए देखिए सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर का, लेकिन आपको बनाना है 4 ही क्वेश्चन। यहां भी हम आपको सिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपको हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए ध्यान देना है पूरा बढ़िया से। और देखिए इसके बाद जेई का सिनेरियो क्या है, इसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। लोग जेई से डरते हैं और इसके लिए पता नहीं कितना मोटा मोटा फी दे करके तलाशते रहते हैं इधर उधर, और उनको कुछ हासिल नहीं होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 60% प्रॉब्लम्स इन मैथ सेक्शन आर फ्रॉम 12th जेई, 12th का सिलेबस से। जेई में, जेई मेंस और एडवांस में 12th के सिलेबस से लगभग 60% प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जेई मेंस में 30 सवाल है मैथ में, तो इसका 60% यानी 18 सवाल जो होगा वो 12th के सिलेबस से होगा। अब आप देखिए सीन क्या बनता है कि अगर आप 9 से 10 सवाल बनाते हैं तो मोर देन 90 परसेंटाइल के ऊपर जाते हैं। यहां भी देखिए आपको 200% की संभावना है। 18 सवाल है और आप 9 ही सवाल बनाते हैं तो 90 परसेंटाइल चला जाएगा। खाली 12 के सिलेबस को आप बढ़िया से देखते हैं तो, और 11th वाले भी 2-4 सवाल देख लेते हैं तो, यानी 30 में अगर आप 15 कर लेते हैं तो आपका परसेंटाइल 95 to 96 जाएगा और कोई ना कोई एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा कर लेते हैं तो 99 परसेंटाइल में चले जाएंगे और न सिर्फ अच्छा ब्रांच मिलेगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, एनआईटी भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया कोर्स लेकर हम आपके लिए आए हैं 12th 2025 के रूप में। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। यथाशीघ्र आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच ये वीडियो जरूर फैलाइए। ये सब हमने आपको दे दिया है टॉपिक वाइज। हमारा फीचर्स क्या है ये हम बता दिए हैं। कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रेगुलर असेसमेंट है, समय पर सिलेबस की समाप्ति होगी, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी जिक्र हम क्लास में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।